हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक सेट का 10th नंबर सेट करेंगे। बाकी 9 नंबर सेट तक कल तक हो गया था हम लोगों का कंप्लीट। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि रोज़ सेट यहाँ अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है म्यूजिक का सेट का, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। टोटल सेट एक साथ उसमें प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो 10th नंबर सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, दमामा वाद्यों के किस वर्ग में आता है? दमामा जो है ये वाद्यों के किस वर्ग में आता है, ये इस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा अवनद वाद्य। दमामा जो है ये अवनद वाद्य है, ठीक है। ग्रहों की संख्या है, तो म्यूजिक में जो ग्रहों की संख्या क्या है, तो ये है 4। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केवल दाहिने तबले के वर्गों की संख्या है। तो केवल दाहिने तबले की वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको होती है 6, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े मुन्ने खां किस घराने के थे? तो उस्ताद बड़े मुन्ने खां जो थे ये आपको थे लखनऊ घराना के, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ताल वाद्य वाद्यों के किस वर्ग में आता है? तो ताल जो आता है ये आपको आ जाता है अवनद वाद्य में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिपली वाद्य लय वाद्य के किस वर्ग में आता है? तो चिपली जो है ये आपको आ जाता है घन वाद्य में। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, लक्ष्मी ताल में 4 ताल लिखने पर क्या लयकारी होगी? तो लक्ष्मी ताल में 4 ताल लिखने पर लयकारी जो है ये 2/3 की होगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म ताल में कहरवा ताल लिखने पर क्या लयकारी होगी? तो ब्रह्म ताल में कहरवा ताल लिखने पर लयकारी जो होगी ये आपको हो जाएगी 2/7, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते, इसमें पूछ रहा है, गज झंपा ताल में धमार ताल की को आड़ की लयकारी। 9 नंबर में क्या पूछ रहा है? एक मिनट, यहाँ पे हाँ, यहाँ पूछ रहा है, गज-झंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने का प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा? इसका गज-झंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने पर प्रारंभिक स्थान पर होगा 5/2/3, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ पहचानिए। तो आपको सही जोड़ इसमें पहचानना है। सही कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ठुमरी टप्पा हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। तिरकिट धी, ये जो ताल है ये कौन सा ताल है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको रुद्र ताल। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोल के आधार पर ताल पहचानिए। गदिगन, गदिगन जो है बोल ये किस ताल में आता है बताइए? कौन से ताल हो जाएगा इसका? तो ये सूर ताल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन, ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? तो ताल के विभिन्न भाग जो होते हैं उसे हम लोग विभाग कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिखर ताल किस पद का ताल है? तो शिखर ताल जो है ये आपको हो जाएगा विषम पद का ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 4 ताल किस पद का ताल है? तो 4 ताल जो है ये आपको किस पद का ताल हो जाएगा? ये हो जाएगा समपद का ताल। 16 नंबर क्वेश्चन है, रुद्र ताल किस पद का ताल है? तो रुद्र ताल जो है ये आपको हो जाता है समपद का ही ताल। 4 ताल और रुद्र ताल समपद का ही ताल है, ठीक है। लक्ष्मी ताल किस पद का है? तो लक्ष्मी ताल पूछ लेगा तो आपको हो जाएगा ये भी समपद का, ठीक है। तो रुद्र ताल, 4 ताल, लक्ष्मी ताल ये सब समपद का ताल हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशकारा किस घराने का है? केरनक, तिक्र, तिना, केरनक,
तिन तिना किरणक नक तिम तिना किना। ये जो है पेशकार ये किस घराना से संबंधित हैं बताइए फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा क्या, लखनऊ घराना हो जाएगा। ठीक है, क्या है, किरणक तिक्र तिना किरणक तिन तिना किरणक तक तिम तिना किना। ठीक है, 19 नंबर में पेशकार दिया गया है धा कर धा तिरकित धा तिधा तिरकिट धा तिधा धा तिना। तो ये किस घराना का हो जाएगा। तो ये 19 का क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपको अजरारा घराना का। ठीक है, 20 नंबर में भी कायदा दिया गया और पूछ रहा है ये किस घराने का कायदा है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, धाती धागे नथा तिरकिट धाती धागे तिनकिन। ये कौन सा घराना का हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, दिल्ली घराना हो जाएगा। ठीक है, 21 है आर की लयकारी के मुख्य प्रकारों की संख्या बताइए। तो आर की लयकारी जो होती है इसकी मुख्य प्रकार की संख्या बताना है आपको। इसका हो जाएगा आपको 3। 22 में है तबले दाहिनी की स्याही मसाला या काली पर कौन सा वर्ण बचता है। तो इसमें बचता है आपको ते और टे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख ले। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित तालों में से किस ताल में परण नहीं बजाया जाता है। तो परण किस ताल में नहीं बजाया जाता है, तो ये आपको कहरवा ताल में परण नहीं बजाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है तबला और पखावज में कितने गट्टे होते हैं। तो तबला और पखावज में आपको हो जाते हैं 8 गट्टे। ठीक है, तबला और पखावज में 8 गट्टे होते हैं। 25 है निम्नलिखित में से किस वाद्य में गट्टों का प्रयोग होता है। तो पखावज और तबला में पूछ रहा था गट्टा इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पखावज हो जाएगा। तबला और पखावज में गट्टे होते हैं, तब ना इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तबला और पखावज में कितने गट्टे होते हैं, इससे भी अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है किस वाद्य को बजाने से पूर्व उसमें गुथा हुआ आटा लगाया जाता है। कौन सा वाद्य हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पखावज ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में तालों में से किस ताल में पेशकारा और कायदा बजाया जाता है। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताइए, पेशकारा और कायदा किस ताल में बजाया जाता है। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स कौन कौन सा इसमें हो जाएगा एक से अधिक में, कमेंट कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तालों में से किस ताल में पेशकारा और कायदा नहीं बजाया जाता है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ बजाया जाता है पूछ रहा था और यहाँ नहीं बजाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आपको बी हो जाएगा, झंपा ताल, इसमें नहीं बजाया जाता है। और ये जो था इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक है, एक ताल, तीन ताल और झपता। 29 नंबर क्वेश्चन है टेटे कट गदिगन। ये जो बोल है, बोलों के आधार पर ताल पहचानिए, ताल पहचानना है इसमें। ठीक है, ये बोल दिया गया, इस पर ताल कौन सा ताल हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको शिखर ताल। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। ये ताल है आपको तिरकिट धीना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आरा चार ताल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है किस अवनद वाद्य में डोरी रस्सी का प्रयोग होता है। किस में होता है, तबला में होता है, ढोलक में होता है या पखावज में। इसका आंसर अब हो जाएगा ढोलक। 32 है किस वाद्य को मिजराव से बजाया जाता है। तो मिजराव से जो बजाया जाता है ये बजाया जाता है आपको सितार को। 33 है किस वाद्य में तरब के तार होते हैं। किस वाद्य में तरब के तार होते हैं बताइए, सितार हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है। गज से सारंगी बजाया जाता है, हाँ जी, सारंगी ही बजाया जाता है। 35 है झप ताल में बेदम की तिहाई का एक भाग कितनी मात्रा का होगा। तो झप ताल में बेदम की तिहाई का एक भाग जो होता है ये आपको हो जाता है 3/1/3 का। 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछ रहा है भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम बताइए। तो विष्णु नारायण भातखंडे जी ही जो थे ये आपको भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के रचयिता थे। 36 का क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लगी लड़ी का प्रयोग किस ताल में होता है? लगी लड़ी का प्रयोग जो होता है ये आपको दादरा ताल में होता है। 38 है, निम्नलिखित में से किन दो तालों की मात्रा की संख्या का जोड़ 31 एक मिनट 31 है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो तालों की मात्रा का संख्या का जोड़ 31 है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी। ये हो जाएगा आपको शिखर ताल और धमार ताल। इन दो तालों की मात्रा की संख्या का जोड़ हो जाएगा 31। 39 में किस तिहाई का आकार कितना बड़ा होता है? जिस तिहाई का आकार जितना बड़ा होता है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो ये एक आवर्तन से अधिक होता है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो मूल लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल लय का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको 3 प्रकार। 41 है, भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग कब से प्रारंभ होता है? तो आधुनिक संगीत के इतिहास का प्रारंभिक युग जो है ये आपको प्रारंभ हो जाता है सन 1800 से। 42 में है, उस ताल का नाम बताइए जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा ताल? ये हो जाएगा आपको लक्ष्मी ताल। इसमें मात्रा संख्या और विभाग संख्या जो दोनों सेम है, कितना है? 18, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आपको सी हो जाएगा। 43 है, भारतीय संगीत के इतिहास में मुगल कालीन संगीत प्रेमी बादशाह कौन थे? यहाँ पे कौन होगा? बादशाह कौन थे? तो भारतीय संगीत के इतिहास में मुगल कालीन संगीत प्रेमी बादशाह कौन थे इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा आपको अकबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बताइए। तो मध्य युग में विकसित गायन शैली जो था ये था आपको ध्रुपद शैली। 45 नंबर क्वेश्चन है, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो ये इसका आंसर बताइए। किनार का बाज हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली बाज का दूसरा नाम, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम है किनार का बाज। 46 है, कायदा वादन की समाप्ति कैसे की जाती है? तो कायदा वादन की समाप्ति जो है तिहाई से की जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, गजझंपा ताल को यदि अधगुन की लय में बजाया जाए तो कितनी मात्रा आएगी? तो गजझंपा ताल को यदि अधगुन की लय में बजाया जाए तो इसकी मात्रा जो आएगी वो आपको आ जाएगी 30, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक ताल किस लय में बजाया जाता है? तो एक ताल जो बजाया जाता है, एक ताल आपको बजाया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से विलंबित और द्रुत दोनों होगा, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है? तो विदेशी वाद्य जो है हमारा ये हो जाता है वायलिन, ठीक है। 50 है, पर्ण वादन किस वाद्य की विशेषता है? तो पर्ण वादन जो है ये आपको है पखावज की विशेषता। 51 है, पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो इसमें से पंजाब घराने के जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं वो आपको है जाकिर हुसैन। अजरारा घराना के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो अजरारा घराना के प्रसिद्ध तबला वादक जो हैं वो हैं हबीबुद्दीन। 53 है, दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो दिल्ली घराने का तबले वादक पूछेगा प्रसिद्ध तो हो जाएगा आपको नत्थू का। 54 है, आपका वाद्य सबसे अधिक किस स्वर में मिलाया जाता है?
सबसे अधिक किस स्वर में मिलाया जाता है वाद्य, तो हो जाएगा आपको सौ, षडज। ठीक है। निम्न बोल किस लय में है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न बोल किस लय में है। बोल क्या है, तो धा गेन धा गे ते टे ता गेन था गे ते टे धा गेन दे धे टे धा मेन धा ते गे टे। ये हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा, ये बोल किस लय का है, ये हो झूलने की लय। ठीक है। 56 से तबला वादन की कला का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ। तबला वादन का कला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो आपको हो गया था मध्य युग में। 57 है वर्गीकरण की दृष्टि से तबला वाद्य किस वर्ग में आता है, तो वर्गीकरण की दृष्टि से तबला वाद्य जो है ये आपको आ जाता है अवनद वाद्य में। 58 नंबर क्वेश्चन है, 6 खंडों में क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। तो क्रमिक पुस्तक मालिका जिसका 6 खंड है तो उसके लेखक कौन है, तो ये विष्णु नारायण भातखंडे जी ही हैं। 59 में पूछा गया निम्नलिखित संगीतज्ञों में किसका जन्म सबसे पहले हुआ, तो ये हुआ था आपको सबसे पहले इन सब में किसका जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का हुआ था। 59 हो गया। 60 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित संगीतज्ञों में सबसे बाद में किसका जन्म हुआ। सबसे बाद में जन्म हुआ था आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का। 61 नंबर क्वेश्चन है, तबला के बनारस घराने के कलाकार कौन है। तबला के बनारस घराने के कलाकार हैं गुदई महाराज। 62 है, उत्तर भारतीय वाद्यों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है, तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। 63 है, जाकिर हुसैन किस घराना के तबला वादक थे, तो ये आपको बताइए क्या हो जाएगा, 65 का बनारस घराना हो जाएगा। 64 है, तबला के घराने की संख्या कितनी है, तो तबला के घराने की संख्या पूछेगा तो 6 हो जाएगा। 65 है, ध्रुपद गायन। 65 है, ध्रुपद गायन के साथ कौन से ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन के साथ आपको 4 ताल का प्रयोग होता है। 66 है, उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रचलित ताल का नाम बतलाइए। तो उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रचलित ताल का नाम क्या हो जाएगा, 3 ताल हो जाएगा। 67 है, बनारस घराने के तबला वादक जिनको पद्म विभूषण की उपाधि मिली वो कौन से हैं। बनारस घराना किससे संबंधित है, और तबला वादक है और पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंठे महाराज, इनको मिला है पद्म भूषण, बनारस घराना के तबला वादक हैं। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे जिनको ना धीन धीना का जादूगर कहते थे। ये हमारे कौन से थे, ये अनोखे लाल जी थे। ठीक है। 69 है, फर्रुखाबाद घराना के प्रसिद्ध तबला वादक का नाम है। तो फर्रुखाबाद घराना के प्रसिद्ध तबला वादक जो थे ये हमारे थे उस्ताद अहमद जान थिरकवा। ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक का नाम। तो कौन थे पंजाब घराना के प्रसिद्ध तबला वादक, तो ये थे आपके उस्ताद अल्लाह रखा खां। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन नहीं है, तो ढोलक नहीं है। निम्न बोल को क्या कहते हैं, ते टे कता गदीगन धा ते टे कता गदीगन धा टे कटा गदीगन धा। ये बोल जो है ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तिहाई। निम्न बोल किस लय से निबद्ध है, तो 73 का क्या हो जाएगा, धा न धी किट धा तिरकिट धी किट कत ते टे कतागन दीगन। ये हो जाएगा आपको तिगुन लय। ठीक है।
74 नंबर क्वेश्चन देख ले तो उसमें पूछ रहा निम्न रचना को क्या कहेंगे। धा धा धी धी न ते न नो ते टे कते टेक ते कित धा किट धा। ये 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको टुकड़ा। 75 है निम्नलिखित में से कौन कलाकार लखनऊ घराना का है। तो लखनऊ घराना के कौन थे इनमें से, तो इनमें से आपको थे आफाक हुसैन। 76 है निम्नलिखित में से कौन कलाकार लखनऊ घराना के हैं। तो लखनऊ घराना के इनमें से जो हैं वो हैं हमारे निखिल घोष। 77 निम्नलिखित में से कौन तबला वादक हैं। तबला वादक पूछ रहा है तो हो जाएगा साबिर खां। किस संगीत शास्त्रकार को चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। बताइए, कमेंट कीजिए फटाक से इसका आंसर। तो इसका आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तबला वादक को पद्म भूषण की उपाधि मिली थी। अब इनमें से आपको बताना कौन से तबला वादक ऐसे थे जिनको पद्म भूषण मिली थी। तो हो जाएंगे उस्ताद हबीबुद्दीन खां। 80 नंबर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, बता दीजिए जी फटाफट। हाँ जी, तो ये हो जाएंगे आपको सारंग देव जी 13वीं सदी में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और बाकी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर।